हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 39 और 40 श्लोक को पढ़ेंगे और आज के ऊपर चौथा दिन है। तो अब इसका कुछ याद आ रहा है विद्वानी की क्या थीम है इसकी? माइक पे बोलिए। ये बहुत सुंदर करना में तुमको ये याद हो कि वेरी गुड, भगवान पार करेगा। वेरी गुड, बहुत लास्ट लाइन जो उन्होंने पकड़ ली कि तान मृत्यु रति पार, मैं पार करने वाला। ये अच्छा आपको लग रहा है सिंपल बात है। देखिए प्रीचिंग का प्रभुपाद जी समझाते हैं, ऑफ कर लीजिए माइक। प्रीचिंग का उद्देश्य पता है क्या है? सेकंड कैंटो के तात्पर्य में नीचे प्रभुपाद बताते हैं, बस इतनी बात समझा दो कि जीव कृष्ण अमार प्रभु त्राता जीव हैल ज्ञात। दिस इज सो ब्रिलियंट। कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी को एकदम एक लाइन में, कृष्ण अमार, क्या था? कृष्ण अमार प्रभु त्राता, कृष्ण मेरे स्वामी हैं और कृष्ण मेरे त्राता, मुझे बचाने वाले, ये जीव को ज्ञान हो जाए। अब इसमें इससे पहले चलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। वरुण प्रभु कुछ लग रहा है इसमें, कुछ डेप्थ लग रही है कि जितनी लग रही है आप बोलो, मजा आएगा इससे क्लास में। हाँ बोलिए माइक। कुछ लगा, कोई अच्छा लगा इसमें बात, कुछ लगी अच्छी बात? कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवा होइला ज्ञान। भगवान पे डिपेंडेंट होने से ही सारी चीज हो जाएंगी। तो अगर जीव को वो ज्ञान हो जाता है तो पार ही हो जाएगा। सुना आपने कौन सी दवा लेनी है? मैंने 5 बूंद बोला था, 5 गोली घोल के दे दिए। देख देख गोली दे भाई, गोला मत टिका। हाँ ये इसको देख रहे हैं। एनीवेज, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता, ये ज्ञान हो गया तो भगवान की सेवा करेगा। की ही और कृष्ण के अलावा कोई मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, तो वहां मैं अपने उद्धार के लिए इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर उद्धार में इंटरेस्टेड हूं तो। उद्धार में इंटरेस्टेड नहीं तो जहां चाहे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उद्धार में इंटरेस्टेड हैं, जन्म मृत्यु के सागर से ऊपर जाना चाहते हैं, बाहर पार जाना चाहते हैं, तो कृष्ण ही एकमात्र पार लगा सकते हैं। जिसको अब एक बात इंटरेस्टिंग है, कल एक लाइन समझाने में इतना सारा फिलॉसफी। इसको हम फिजिक्स के उदाहरण से समझाएंगे। आप जानते होंगे F = ma, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनेमिक्स। अब उस पर पूरा किताब लिखी जा सकती है, लिखी जा नहीं सकती, लिखी गई हैं। F = ma इसी के ऊपर। अब ये तो खैर एग्जाम्पल कितने लोग समझ में आएगा, पढ़े फिजिक्स ना, तो इनको नहीं समझ में आया। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं जो एक सूत्र होता है और उस पर पूरी पूरी किताब लिख देते हैं। अब ये भक्ति रसामृत सिंधु अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक है, उस पर पूरा शास्त्र उसी की व्याख्या है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र है भागवतम का, पूरा भागवतम इसी पे है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं परिभाषा सूत्र कहा गया इसको। सो सिमिलरली भगवान मुझे पार लगाने वाले हैं, भगवान के अलावा कोई पार नहीं लगा सकता, तो मेरा आचरण भगवान के अनुकूल होना चाहिए। अब आप समझ लिए, पूरा जीवन वैसे जीना है। तो यही बात बोल रहे हैं, इमम लोकम तथै वामुम, इस लोक की और उसी प्रकार से दूसरे लोक में, आत्मानम उभयायनम, जीवात्मा के साथ जाने वाला लिंग शरीर। आत्मानम मतलब लिंग शरीर और उसको को, आत्मानम मतलब आत्मा को, लिंग शरीर को त्यागते हुए, जो दोनों जगह जाता है साथ में, अर्थात उस वासनाओं को नष्ट करते हुए। आत्मानम अनुये च इह, जो सोपाधिक आत्मा है उसके साथ जो लगे हुए हैं, अर्थात राया मतलब धन संपत्ति, पशवा पशु, गृहा मतलब घर। अच्छा, गृह शब्द बहुवचन में क्यों है? ये करते हो सकता है कि एक जन्म में मल्टीपल घर है या फिर अनेक जन्मों में मल्टीपल घर है, लेकिन अनेक जन्मों की आसक्ति तो हम नहीं त्याग सकते। मतलब पिछले जन्म में कौन सा घर था नहीं पता, लेकिन इस जन्म में भी हो सकता हो घर हो, यहाँ भी घर हो, वहाँ भी घर हो, ऐसा करके उन सबकी आसक्ति को विसृज्य, विशेष रूप से त्यागते हुए, सर्वान अन्याश्च, और जो भी लिस्ट है उस सब में आसक्ति को त्यागते हुए, मामेव विश्वतो मुखम, मुझको जो विश्वमुख है और सर्वव्यापक है, भगवान कृष्ण, भगवान कपिल देव कह रहे हैं, भगवान विष्णु का आराधना करता है जो हर जगह है,
कैसे आराधना करता है? भजन्त अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति से आराधना करता है। तो तान मृत्यु अति पारे, उसको मैं मृत्यु से पार करता हूं। एक मिनट रुकिए। ओके, हरि बोल, ठीक है। अब ये अर्थ है श्लोक का। अब हम लोग प्रपात का तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले आप जरा इसको गा लीजिए। इमं लोकम तथैवामं आत्मानमुपयायिनम्, इमं लोकं तथैवामम् आत्मानम् उभयायिनम्, आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः, आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः, विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम्, विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्, भजन्त्यनन्या भक्त्या तान् मृत्योरति पारये, भजन्ते अन्यया भक्त्या तान् मृत्योरति पारये। एक बार बोलिए। इमं लोकं तथैवामम् आत्मानम् उभयायिनम्, इमं लोकम तथैवामम् आत्मानमुपयायिनम्, आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः, आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः, विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्, विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम्, भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरति पारये, भजन्त्यनन्या भक्त्या तान् मृत्योरति पारये। अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है वेदवादी? न अन्य अनन्य मतलब भक्ति करके उसका लक्ष्य भक्ति प्राप्त करना ही है। किसकी भक्ति? भगवान की। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहेगा और उसके अनुसार उसको भक्ति ही प्राप्त कर रही है, ये बात है। तो भक्ति कर रहा है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं, मतलब उससे मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन वो साइड बेनिफिट के रूप में प्राप्त हो ही जाता है। तात्पर्य इन दोनों श्लोकों में जिस तरह अनन्य भक्ति वर्णित है उसका अर्थ है परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हुए अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत अथवा भक्ति योग में लगा देना। अन्यत्र प्रभुपाद जी ने कहा है शुद्ध भक्त बिना हिचक के भगवान की सेवा करते हैं। इसका मतलब समझते? बिना हिचक के। हिचक कब होती है? श्रद्धा ना हो तब। इज इट ओके? मैं ये कार्य करूंगा, ये भगवान की सेवा करना से मुझे कुछ फायदा होगा, ये क्या करना ठीक है, इस तरह की हिचक नहीं होती है। निर्बाध फ्लो भगवान की भक्ति की तरफ बना रहता है। ये बात कहना है। मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर में सब कुछ अंतर्भूत है, इंक्लूसिव है। अंतर्भूत मतलब इंक्लूसिव है। अतः यदि कोई अनन्य श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है तो उसे सारे ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और अन्य सारे कर्तव्य भी पूरे हो जाते हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब के पास गया था तो उन्हें एक बड़ी सुंदर पीछे लिखा हुआ था अब्दुल कलाम जी का एक कोटेशन, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी you don't have to salute to anybody, but if you pollute your duty then you have to salute to everybody। कुछ समझे? मस्त है ना। और भले ही वो किसी सेंस में बोले, हमको बहुत अच्छा लगा था। जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हम लोग सुबह चालू रहते ना, जय श्री कृष्ण, मतलब यही करते ना। हम तो ये भी नहीं करते, हम लोग तो पूरा प्रणाम करते हैं। इज इट नॉट? दंडवत। सो इफ यू आप भगवान की सेवा को सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब सम्मान दे रहे हैं, तो आपको जगह जगह सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। इसका भाई पेमेंट रह गया, उसका पेमेंट रह गया, इसकी सेवा नहीं करने, उस सबकी सेवा हो जाती। समझ आ गया? यथा तरोर मूल निश्चनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम अच्युतेज्य। समझते हैं ना? तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य। जैसे पेड़ के जड़ में जल पानी देने से सारी पत्तियों को मिल जाता है और पेट में भोजन देने से सारे अंगों को मिल जाता है, ऐसे ही भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि आप किसी को भी भगवान से अलग रखकर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो ना आप संतुष्ट होंगे ना वो संतुष्ट होगा। और इसीलिए वो ऐसा व्यक्ति बोलता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है। जैसे हाथ यहाँ पे मान लीजिए क्या कैसे, मान लीजिए शरीर में थकान लग रही, कुछ भी आँख के लिए कुछ करना चाहते तो विटामिन डी की गोली ले ली, इधर रख ली। विटामिन डी नहीं, आँख के लिए कौन सा? विटामिन ए। तो विटामिन ए लिया और यहाँ पे आँख के ऊपर रख दिया। तो क्या किया आपने आँख के लिए? वेदवादी क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन विटामिन ए का जो भी गाजर फाजर जो भी खाते हैं वो पेट में दिया, तो आँख के लिए किया कि नहीं किया? आँख क्या बोलेगी? तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
ये अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है. डू यू एग्री विद दिस? जब भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपसे असंतुष्ट हुआ है, हुआ ही होगा कभी ना कभी, तो आप देखिएगा कि क्या आप उसको भगवान से इतर अलग रख कर संतुष्ट कर रहे थे या भगवान के संबंध में संतुष्ट कर रहे थे. दिस इज लिटमस टेस्ट. ये समझते हैं एग्जाम्पल लिटमस टेस्ट? साइंटिस्ट भी समझते हैं लिटमस टेस्ट. हाँ, यू डोंट अंडरस्टैंड लिटमस क्या होता है. कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है, एकदम क्लियर हो जाएगा. कभी देखना, जितनी बार कोई व्यक्ति आपसे असंतुष्ट हुआ है तो आप भगवत संबंध में उसको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं. कितना भी पैसा दे दीजिए, कुछ दिन वो असंतुष्ट रहेगा. जैसे मछली को पानी से निकाल लीजिए और दीजिए उसको, ये लो मेरी प्यारी मछली, ये लो थोड़ा सा जूस पियो, रसमलाई खाओ, ये खाओ ना. वो शिव तो कह तुमने मेरे लिए किया ही क्या, पानी तो दिए नहीं. अग्रीड? तो जब तक व्यक्ति को ये भगवान के प्रति कर्तव्य पूरा नहीं करेगा, वो कुछ नहीं, सारे कोई कर्तव्य नहीं किया उसने, कोई फायदा नहीं हुआ. इसलिए जो भक्त हैं, अब जो इस तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, उसको क्या सीखना चाहिए? मतलब आज से सीखे, मान लो आज तक नहीं किया, आज से सीखे कि सुबह उठते ही आपका पहला कर्तव्य क्या ही स्मरण करें. समझिए, वस्तुतः सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए और भगवान का विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए. सारे कर्तव्य जो वो इसी के सेवक है. अगर कुछ कर रहे हैं तो उसी के, मतलब इसी के फॉलोअप में होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, इसे पीछे होना चाहिए. भगवान यहां पर वचन देते हैं कि वे अपने भक्त को जन्म तथा मृत्यु के उस पार ले जाते हैं और भगवान भक्तों से झूठ नहीं बोलते. समझ गए? इसलिए भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि जो मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से परे जाना चाहता है उसे कोई भौतिक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए. इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि उसे ना तो इस लोक में सुखी रहने या स्वर्ग लोक में भेजे जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न ही भौतिक संपत्ति, संतान, घर या पशु के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए. अब इसका मतलब कुत्ते तो नहीं पालने चाहिए. अब ऐसा क्या बोल रहे हैं भाई? कोई गाय नहीं रख सकता है? यथाहारम उपयुंजतः, जितना भक्ति के लिए आवश्यक हो उतना तो ठीक है, उतना तो स्वीकार करेंगे ही. क्या प्रभुपाद जी पेड़ के नीचे रह रहे थे? क्या चैतन्य महाप्रभु पेड़ के नीचे रह रहे थे? उनका भी गंभीरा में छोटा सा कुटिया तो छोटा तो है, छोटा सा था, 10 लेस देन 10/10. देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आपका मेरा इस जगत में कुछ नहीं है. अगर कुछ है तो ICO, इन केयर ऑफ. ये देह भी मेरे केयर में है, ये घर भी मेरे केयर में है, इसकी साफ सफाई करना, सब कुछ करना किसके संबंध में? कि भगवान जी का है. पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी भी भगवान की है, मतलब वो भी भगवान का अंश है, उसका शरीर भी भगवान का अंश है, सब कुछ, एवरीथिंग. ये एटीट्यूड होना चाहिए. हम भोक्ता किसी के भी नहीं है. पत्नी स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे कि मैं सुखी हो जाऊं, बस वो भगवान बताएंगे, वो पत्नी भी बता देगी आप सुखी नहीं हो सकते मैं प्राप्त करके. और इसी प्रकार से पति भी. इज दैट सिंकिंग इन? किसी का कोई विरोध हो तो बताइएगा, और अगर है तो कुछ दिन बाद हट जाएगा. समझे? जिस भी वस्तु को आपने, वस्तु या व्यक्ति को इस भोग बुद्धि से स्वीकार किया ना हमने कि यार ये हमको सुख दे देगी या दे देगा, सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, वहीं से माया ने कहा यहीं से मारो उसको, यहीं से दुख दो उसको, ये मिल गया पॉइंट हमको, यहाँ गोली मारने का, यहाँ से यहीं से मिलेगा. मैं भले थोड़ा मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन ये आप जीवन में अनुभव करोगे. आप देख लेना, ये जॉब कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बाद में कहेंगे नहीं यहाँ तो नहीं हो रहा, अच्छा आई विल स्विच ओवर टू अनदर जॉब, वहां सुखी हो जाऊंगा. नहीं होने वाला. और जो स्थिति यहां है वही स्थिति स्वर्गलोक में भी है. ऐसा मत सोचिएगा स्वर्गलोक में कोई अप्सराएं मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएगा. मछली पानी के बिना कहां सुखी रहेगी? स्वर्गलोक में कि पृथ्वी लोक में? आप समझ में आ गया? जीवात्मा स्पिरिचुअल है, उसकी कंपैटिबिलिटी ब्रह्मलोक तक में नहीं है. इट इज नॉट कंपैटिबल. उसका स्पेयर पार्ट मिलता ही नहीं कहीं. समझे बात? ब्रह्मलोक में भी प्रभुपाद समझाते हैं, ब्रह्मलोक तक कोई स्थान रहने लायक नहीं है. आप कहेंगे सब क्यों कहते हैं? अच्छा खासा एक भक्त तो क्या, भक्त प्राय कह लीजिए, मैं भक्ति में थोड़ा आ रहे थे तो अपने पिताजी के पीछे लग गए. नहीं, हमको वहाँ पे सुखदेव विहार में क्या चाहिए, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, लेकिन एनीवेज सुखदेव विहार में, नॉट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू सुखदेव गोस्वामी, बट हमको वहाँ चाहिए. 4 करोड़ का मकान लिया. और जब मैं उनके घर में जो घुस करके उनको पूछा, हमने क्यों भाई अब कैसा लग रहा है? कहते हैं ओके ही लग रहा है ऐसे कुछ. 4 करोड़ केवल ओके के लिए. ओके तो ऐसे ही बोल सकते. तो कितनी एंजाइटी हुई ना.
मैं सीइंग द माता जी देर, हम नाम तो नहीं लेंगे लेकिन एक माता जी हैं, दिख जाए तो हम फिर, हाँ दिख गई। तो माता जी प्रभु जी आए हमारे घर पे, बोले प्रभु जी इतना बड़ा घर लेने 400 गज का, हमें डायमेंशन याद है, मैं परेशान हो जाती हूँ, यहाँ से वहाँ जाती हूँ, वहाँ से मेरी पीठ दर्द होने लगती है और तो हमने कहा हमारा घर तो बड़ा अच्छा 50 गज ही ना उसमें आराम से होता। तो अब आप देखिए कि मैं क्यों 400 गज के मकान के लिए करूँ? जिनको प्राप्त है वो दुखी हैं, तो हम दुख प्राप्त करने के लिए करें। आप मन में जब हम भजन कर रहे हैं ना, तो मन में कभी इच्छा आती है अरे ये बंगले वाला बड़ा सुखी है या सो व्यक्ति सुखी है, लेकिन आप जरा विचार कीजिए, थोड़ा सा एक्सरे विजन लीजिए और देखिए कि क्या वो वाकई सुखी हैं, एंड इमीडिएटली विल टू सी कि नहीं वो सुखी नहीं है। तो अब ये क्यों बोल रहे हैं? ये दृष्टि व्यक्ति को स्वयं डेवलप करनी है। ये श्लोक में लिखा है कि नहीं, विसृज्य, त्यागते हुए, त्यागने वाला कौन करेगा? भक्त करेगा ना भाई। सुना आपने, दिखने भी तो लगना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्हें प्रश्न किया कि आप मतलब आपका कपड़ा पीला हो जाता है क्या? अब हु केयर्स, आपको क्या फर्क पड़ता है? पर मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं सोचिए विचार की, हाँ 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 कपड़ा तो पीला हो जाता है, तो वो इट हैज टू डू विद लिवर। तो अब मेरे को विवेक नहीं था, हो तो रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब चेताए मेरे को, तब मैं नोटिस किया कि हाँ इट मे बी समथिंग रिलेटेड विद द लिवर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो साधु लोग बताए आपको, आज आप सुन रहे हैं प्रभुपाद से, तो आप खुद भी देखिए कि संतान ने सुख दिया ही क्या है। आपने अपने माता पिता को क्या सुख दे दिया? कोई व्यक्ति है यहां पर जिसने अपने माता पिता को बहुत सुख दे दिया है? एक वक्त बहुत जोर से ऐसे नारा हमारा तो पिताजी से कभी बना ही नहीं। मम्मी ने सेवा करी, हम तो मरते दम तक वो खिला के कहीं मर गए उसका खत्म। आप लोग बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, मतलब हो सकता है अच्छा रिलेशनशिप हो, बट हाउ मच हैप्पीनेस यू कैन गिव भाई, हाउ मच? भाई मेरे कहने से था ना, लोग संतान भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, भाई आप करो जो करना है करिए, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि उससे सुख मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वह भी एक दुख भोगने वाला शरीर है। नहीं तो पैदा होता तो मुस्कुराता ना बच्चा, पैदा होते ही जो रो रहा है वो आगे आपको सुख दे देगा। अब ये सब सुनना चाहिए, क्योंकि इल्यूजन तो रहेगा ना व्यक्ति का। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि संतान मत करे, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वयं बोला है, कृष्ण भावना भावी संतान करने के लिए जो काम है उनकी अभिव्यक्ति है भाई। जैसे भगवान प्योर है वैसे ही कार्य प्योर है, लेकिन कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करने के लिए। ये नहीं कि इंजीनियर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा तो सुख दे देगा। मैं तो बन गया ना, बन के होकर देख लिया, एनटीपीसी होके आया, इंजीनियरिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, उसे क्या सुख मिला? ठीक है, तो अब पॉइंट बहुत समझ लीजिए, क्यों प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए? आप और मैं आत्मा, ठीक है, पता होगा आपको तो बता रहा हूं आपको। और आप हैं सुखमय, आनंदमय, आपको चाहिए आनंद, ये भी पता है आपको? ये नहीं पता होगा, बता रहे हैं आपको, आनंद चाहिए। तो इन सब चीजों से क्योंकि आनंद मिलना नहीं है, इसलिए इसके लिए प्रयत्न नहीं होना करना चाहिए। मतलब बिना प्रयत्न के जो जितना आपका हो जा रहा है उतना करना चाहिए, बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर अपने आप मिल जाए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और मतलब उतना स्वीकार करना चाहिए, प्रयास में उतना स्वीकार करना जितना भक्ति के लिए आवश्यक है। एक बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात, एक सोल्जर ने भारत के बड़ी सुंदर बात कही। आप लोग आर्टिलरी जानते हो? आर्टिलरी, तोप। तो वो तोप चला रहे थे, जबकि सामने से रॉकेट आ रहा था। वो मरे नहीं, उनको थोड़ी चोट लगी, तो उनको पूछा गया कि आपको डर नहीं लगा? कहते हैं देखिए, जन्म का मुझे पता नहीं और मृत्यु का भी मुझे पता नहीं, तो डरना किस चीज़ का है? इफ देयर इज सो हाई अनसर्टेनिटी इन दिस लाइफ। को समझे आप? क्या स्टेटमेंट था भाई! भारत के सैनिक दे आर ऑल ग्लोरियस। हमको ये आर्मी वालों से बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा। कुछ समझे आप लोग? कुछ क्या कहा गया? जन्म का पता नहीं है तो चलो वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, और मृत्यु का कुछ पता नहीं, आज ही मर जाएंगे, कैसे भी मर जाएंगे, इज इट नॉट? तो अब डर किस बात का? और ये सब इकट्ठा करने के लिए क्या फायदा हुआ? महाराज बताते हैं, परम पूज्य राधाकुंज महाराज की एक जगह घर बना, आश्रम बना या कुछ घर बना, हाँ नहीं आश्रम बना, तो जो गुरु जी उस आश्रम को बनाए वो उसी दिन मर गए जिस दिन ओपनिंग थी और एक जगह ऐसा हुआ कि शादी होनी थी, तो मतलब जो बड़े बूढ़े थे, नाना नानी होंगे, दादा जो भी होंगे श्रेष्ठ, वो मर गए। तो खबर नहीं दी गई कि वो मर गए हैं, क्योंकि शादी कैंसिल हो जाती, पोस्टपोन हो जाती।
और अन्य सोचता रहता है ये कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दैट्स व्हाट इट इज बीइंग एड्रेस कि इन सब चीज़ों के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तस्यैव हेतु प्रयते कोविदः न लभ्यते यद भ्रमतार उपरिदः। वही चीज़ों के लिए प्रयास करना चाहिए जो ऊपर के लोगों से भ्रमण करते हुए नीचे के लोग तक नहीं प्राप्त हुए भगवान की भक्ति। बाकी सारी चीज़ें तो वैसे ही प्राप्त होती जैसे दुख प्राप्त होते हैं। आप में से कितने लोग दुख के लिए 8 घंटा प्रयास करते हैं? प्लीज रेज हैंड्स। अमृत प्रभु दुख कंपनी में काम करते हैं, दुख के लिए प्रयास करते हैं, अरे यार 40,000 ही दुख आ रहा है, कम से कम 60,000। तो आप देख रहे हैं कि दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते। आपको कुछ आँख का इशू हुआ था ना, उसके लिए भगवान से प्रार्थना किए थे ना, भगवान आँख का दर्द दे दीजिए या कुछ जो भी था, सब हैड सम इश्यूज, इनको कुछ आँख का ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ा था, तो प्रार्थना किए थे भगवान से। बिल्कुल ये बात आप अनुभव करो। कुछ लोग कहते हैं कि हम विश्वास कैसे करें, जो तुम्हारे संग हो रहा है तब तो विश्वास करो। बिना प्रयास के दुख आता है, तो कर्मानुसार आ रहा था, उसी प्रकार बिना प्रयास के सुख भी आएगा, इसलिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो भक्ति आएगी। भक्ति क्योंकि कर्मों पर निर्भर नहीं करती, तो केवल भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भक्ति आ गई, भक्ति में आगे बढ़ गए तो वहां सुखी हो जाएंगे। ये बात है, सबको समझ में आ गया? क्यों प्रयत्न नहीं करना चाहिए? क्योंकि इन चीजों से सुख मिलना ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक तो निकृष्ट है और क्षणिक हैं, इसलिए इन सब चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। ये हम सब लोग को सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं और आप भी लोग भी सुन रहे हैं कि कुछ तो व्यक्ति समझे इस बात को, यानी कि एटलीस्ट रेशियो चेंज करे कि जो हमारा मोस्ट क्वालिटी टाइम है वह मैं भक्ति के लिए लगाऊंगा। जो बचा छिचड़ा माल है वो मटेरियल चीज़ों के लिए देंगे, लेकिन एटलीस्ट सुबह का समय भगवान की भक्ति के लिए और शाम का समय भगवान की भक्ति के लिए लगाए। इतना तो होना चाहिए। और उसके अनुसार आप जॉब सेलेक्ट कीजिए, जो कुछ करिए, लेकिन वो आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए। नहीं तो अंत में आप दुख ही मानोगे अपने आप को। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये है ऐसा। If evenings and mornings are not Krishna conscious, very difficult that you claim that you can be Krishna conscious. शाम आपको सुबह के लिए तैयार करती है और सुबह आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है, और हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। वरुण प्रभु आर गेटिंग द बेनिफिट, इज इट नॉट? आप सुबह भी भक्ति करते हैं, शाम को भी करते हैं। आप महसूस करते होंगे जिस दिन शाम को आप नहीं, आप तो रोज ही करते हो, वैसे नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, लेकिन जब शाम नहीं करते हैं भक्ति, आप देखिए मैं हर दिन का मेरा अनुभव है, कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का कुछ हो भी गया ना। जैसे यहाँ मैं क्लास में बैठता हूँ ना, मेरे सारा सब कुछ जो भी था वो सब सब्लिमेट कर जाता है, जैसे कपूर उड़ जाता है ना खटाक से, ऐसे गायब, इमीडिएटली गायब होता है ना। वेदवाद नहीं, वी वर लिटिल बट डिस्टर्ब बाय सर्टेन थिंग्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द डे। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ है ही नहीं, पता नहीं आपके मन में कुछ आ रहा है, मेरे तो कुछ नहीं आ रहा है। भागवतम खोलते ही सब गायब, and then I'll be happy, and then I'll sleep, and then in the morning again I'm going to chant mantras. That's how you remain happy and enthusiastic in Krishna consciousness. ये सूत्र है। सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। ये भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का आखिरी में एकदम लास्ट में आप देखना कि जो भगवान की कथा को साय और प्रातः, सुबह और शाम सुनता है तो सारे दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए, नहीं तो भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो सारे के सारे दुख के समूह उसके पीछे लग जाएंगे। यहां इसकी व्याख्या की गई है कि शुद्ध भक्त द्वारा किस तरह अप्रत्यक्षता में ही मुक्ति प्राप्ति की जाती है और उसके क्या लक्षण है। मतलब अप्रत्यक्ष मीन्स वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, वो मुक्ति उसको अपने आप मिल जाती है, ये अर्थ। बद्ध जीव के लिए जीवन की 2 अवस्थाएं हैं, एक तो वर्तमान जीवन तथा दूसरे अगले जीवन की तैयारी, यानी कि इहलोक और परलोक। यदि मैं सतोगुणी हूं तो मैं स्वर्गलोक का भागी हूं, यदि मैं रजोगुणी हूं तो मैं ऐसे समाज में रहा आऊंगा, मतलब फिर आऊंगा जहां कर्म ही प्रधान है, अर्थात मनुष्य जीवन। और यदि मैं तमोगुणी हूं तो मैं पशु जीवन या मानव जीवन की निम्न अवस्था में उतार दिया जाऊंगा। ये समझे बात? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो देखिए अधो में 2 फैक्टर होगा, या तो पशु बन जाएगा, या अब ऐसी कुछ योनियां होती हैं जो बिल्कुल ही ना आदिवासी, बिल्कुल ही लो कॉन्शियसनेस वाली हो जाती है, तो वो भी तमोगुण प्रधान योनि कहा जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब आपको ये देखना है कि हम दिन भर में किस गुण का संपर्क करते हैं और कब, ये विवेक आपको खुद रखना होगा। बातों के द्वारा, स्थान के द्वारा, भोजन के द्वारा, इन सब चीज और मतलब गुणों के कार्यों के द्वारा आप उनका संपर्क करते हो। इज इट सिंकिंग? जब आप लोग अपने कुलीग से बातचीत करेंगे, क्योंकि वो लोग रजोगुणी हैं, तो वो ऐसी ही बातें करेंगे, यार तेरे कितना प्रमोशन हुआ। आपको वरुण प्रभु पूछा है किसी ने तेरी माला हुई कि नहीं हुई? तेरा मतलब आपको तो तेरा ही तरह बोलते होंगे ना ऐसे कुलीग्स ना, तो हैव यू चैंटेड योर राउंड्स? इज इट नॉट? मेरे ख्याल से गौरव प्रभु को पूछते होंगे, नहीं?
बेंगलोर में नहीं पूछते? अच्छा किसी और अमृत ब्रो को तो जरूर पूछते होंगे उनके कोलीग्स, ये कैसा चल रहा है, अमृत पी के आए कि नहीं आए, जब का है नहीं पूछते ना। तो आप देख रहे हैं कि वो उधर उनकी मति जाएगी ही नहीं। वो गुणों किस प्रकार से प्रभावित होते हैं यार। मुझे हंसी आती है कि पिताजी हमारे, उनको बड़ी दुख था, पहले कार नहीं थी, फिर कार थी तो छोटी मारुति 800, पूरा जीवन वो एक कार ले सके। और देखो मेरा ऐसा भाग्य था, जब मंदिर ज्वाइन किया तो टवेरा। मैंने इतनी हंसी आ रही थी, वो पूरा जीवन परेशान रहे, छोटी मारुति वो भी खुद चलानी पड़ी, और मेरे को जब मैं मंदिर ज्वाइन किया तो टवेरा और विद ड्राइवर। सही देखिए कि जिसके जो भाग्य में है वो आ जाता है, इज इट नॉट? आफ्टर 5-6 months ओनली, मे बी 1 year, 1 साल के बाद। हम तो आश्रम ज्वाइन करने गए थे, हम तो ना कार, और मुझे कार चलानी अभी भी नहीं आती। और मुझे तब भी मैंने भगवान ने मुझे देखा दिया कि भाई इससे कोई सुख नहीं, ना टवेरा में बैठे और इनोवा में बैठे, सब जगह बैठे, कोई सुख नहीं, इससे कुछ नहीं। मेरा मन ही नहीं करता जगह जाने का, अनलेस इट इज फॉर प्रीचिंग। एक्सप्लिसिटली एकदम दिखाई पड़ता है। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि जैसे गुणों का संगति करेंगे, हाँ हम इसलिए एग्जाम्पल दिए कि हमारे पिताजी इस मामले में थे, रजगुणी थे, तो उनको लगता था कि अरे हम कार ले लेंगे तो बहुत सुखी हो जाए। ही वॉज एक्चुअली डिप्रेस्ड कि कार नहीं मिल रही थी, मतलब उस समय सैलरी कम हुआ करती थी, तो सेकंड हैंड ले लिया, कुछ ऐसे ट्राई कर रहे थे, तो कभी हम लोग बैठ के जाते तो बीच में बंद हो जाती। तो हमने कहा, मैं तो खुद ही बोलता था, अच्छा बाइक ले लेते, बाइक पे चलते। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है, हमारा घर छोटा है, सामने वाले का बहुत अच्छा है? भौतिकतावादी जीवन में ऐसा होता है, इज इट नॉट? तो ये पर अब उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। रजगुणी व्यक्ति रजगुणी कार्य करेगा, फिर उसके अनुसार उसका ऐसा जीवन होगा, ये बात कह रहे हैं। किंतु भक्त को ना तो इस जीवन की और ना अगले जीवन की कोई परवाह रहती है, क्योंकि वह किसी भी जीवन में ना तो भौतिक संपत्ति की कामना करता है, न जीवन की उच्च या निम्न अवस्था की। वह तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कहाँ जन्म लूं, किंतु मुझे एक भक्त घर में चींटी के रूप में ही सही जन्म लेने दें। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, भक्त ऐसी प्रार्थना क्यों करता है? नम्रतावश। वो सोचता है कि मेरे तो कर्म ऐसे अच्छे हैं नहीं कि मुझे मनुष्य का जीवन भी मिलेगा, लेकिन भगवान दया कीजिए कि अगर मुझे जन्म चींटी का भी मिले तो भक्त के घर में दीजिए। क्यों? वहाँ पे क्लास होगी ना। ये यहाँ हम लोग बैठे, हो सकता है कोई चींटी वीटी घूम रही, वो भी सुन रहे, तो प्रसाद मिलेगा, क्लास में सुन लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दैट्स हाउ डिवोटीज आर हम्बल। ऐसा होता नहीं कि भगवान चींटी बनाते हैं, लेकिन भक्त की भावना ऐसी होती है। इज इट गॉट इट? और इसको बड़ी गंभीर बात है। मान लो वही ब्रह्मा बन गए और भगवान के भक्त नहीं बने, तो जब करेंगे भक्ति करेंगे, भक्ति का संपर्क तो मिलेगा नहीं। ये बात है। सी द पॉइंट व्हाट इज मेंशन्ड इज कि जो आकृति योनि प्राप्त है उससे सुख नहीं मिलता है। आत्मा को जब भगवान की भक्ति का संपर्क मिलता है तब सुख मिलता है। भक्त लोग चींटी नहीं बनते हैं भाई, लेकिन ये भाव की बात है। ये आप प्रैक्टिकल देखो, हम लोग सब लोग बैठ के भगवान की बात सुन रहे हैं कि नहीं? सबके दिमाग, सबका कपड़ा, सबका आर्थिक स्तर अलग अलग है कि नहीं? लेकिन कथा सुनने का सुख तो बराबर मिल रहा है कि नहीं? जिसकी जितनी भक्ति है उसको उतना कथा अच्छी लगेगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आप ये बताओ कि यहाँ पे मान लीजिए 2 लोग मुझे एक साथ दिख रहे हैं, कानुप्रिया माता जी और हंसा भट्ट माता जी। तो माता जी आप लोग अलग अलग दिखाई पड़ रहे हो, मतलब शक्ल अलग है, बॉडी अलग है, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? मान लीजिए कानुप्रिया माता जी की बॉडी हंसा भट्ट माता जी सी होती और हंसा भट्ट माता जी की बॉडी कानुप्रिया सी होती, तब तो क्या उससे कुछ आपके कथा सुनने में अंतर होता? आप बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं। हम ऐसे नहीं हैं, हम मोटे थे, हम पतले थे, तो आप कुछ नहीं थे, आप बुद्धू थे। इट नॉट? आर यू एबल टू हियर? 2 इंस्ट्रूमेंट आपके ठीक चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कौन सा? एक जीभ हरे कृष्णा बोलने के लिए और कान हरे कृष्णा सुनने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली ओके। इज इट ओके? आज ही मैं समझा रहा था कि कोई कहता है कि हम काले हैं, ये हैं, पीले हैं, वट जो भी ऐसे, और हीन भावना करता है। नहीं, कुछ नहीं हो, जीभ लाल है ना, जीभ ठीक है कि नहीं? जीभ से नाम बोल रहे हो, ठीक है। जीभ में ऐसा फफोला नहीं पड़ा है कि प्रजल्प कर रहा है, प्रजल्प का फफोला नहीं हुआ है ना जीभ पर। प्रजल्प समझते, फालतू बात नहीं कर रहे, बस फर्स्ट क्लास। सूत गोस्वामी जी कैसे लगते हैं ये नहीं सुना? आपने सुना है? कोई वर्णन है अभी तक भागवत में सुने कि सूत गोस्वामी जी की आंखें ऐसी थी, कान ऐसा था? कुछ भी नहीं। वैसे उनका कान अच्छा था, बस उग्र श्रवा। बट ही हैड दैट सिंपल पॉइंट, सुनने की इच्छा। भगवान के पास जाने की एकमात्र योग्यता क्या है? भगवान के बारे में सुनने की उत्कंठा, और ये सबके पास है। खुश रहिए, बाकी आपका जो कुछ भी है इट इज गोइंग टू बी स्नैच्ड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें फेथ मत रखिए कि आपको बचा लेगा। रखिए बैंक बैलेंस, वो सब ठीक है, वो जरूर है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बचा लेगा। बचाएंगे भगवान की भक्ति।
ठीक है। तो उच्च हो या निम्न अवस्था हो, सबको बराबर सुख मिलता है, दुख मिलता है, देयर इज नो चेंज। तो उसमें क्या फायदा हुआ बताइए। तो जल दे सकते हैं, अब जल थोड़ा तो गर्म कर ही दीजिए। चलिए ऐसा भी दे दीजिए, है नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। शुद्ध भक्त भगवान से कभी भी इस भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रार्थना नहीं करता, मतलब साई जाति की प्रार्थना नहीं करता। शुद्ध भक्त अपने को मुक्ति के योग्य समझता ही नहीं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति स्वतः मुक्ति के लिए योग्य है वह अपने को मुक्ति के लिए योग्य क्यों नहीं समझता? बिकॉज दैट इज ह्यूमिलिटी। वो ये मानता है कि मेरे तो कर्म इतने खराब हैं कि मैं तो मुक्ति के लिए योग्य नहीं हूँ। देखिए, जब आप कुछ मांगते हो तो लगता है ना कि मैं इस चीज़ के लिए योग्य हूँ, तब मांगते हैं। तो इसलिए भक्त कहते हैं मैं तो मुक्ति के योग्य नहीं, मैं तो कर्म बंधन के कारण बार बार जन्म लेता रहूंगा। अपने विगत जीवन तथा दुष्ट कर्मों को ध्यान में रखते हुए वह सोचता है कि वह नरक के निम्नतम भाग में भेजे जाने के योग्य है। वो खाली सोचता है। ओके, यदि मैं इस जन्म में भक्त बनना चाह रहा हूं तो उसका यह अर्थ नहीं है कि पूर्व जन्मों में मैं 100% शुद्ध या पवित्र था। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जगत में हर जीव कुछ ना कुछ मात्रा में दूषित रहता है। इसलिए भक्त हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है कि आई एम एन ऑफेंडर, दैट्स व्हाई आई एम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से ही कष्ट कम हो सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एकदम चीजें समझ में आनी चाहिए। समर्पण का मतलब है भगवान की सेवा करना, इजी। पूर्ण समर्पण मतलब भगवान की पूरी तरह से सेवा करना, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना। सबको समझ में आ रहा है? इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समर्पण का मतलब बस खाली केवल लेट गए तो समर्पण नहीं है। समर्पण है भगवान को प्रणाम करना भी, लेकिन कंप्लीट सरेंडर का मतलब समझ लीजिए ये नहीं कि आप अपनी बुद्धि लगाएंगे नहीं। हमारी जो प्यास लग रही, मैं भगवान आपके शरण में हूँ, शरण, अरे पानी पी ले भाई। समझ रहे? प्यास लगे तो पानी पी ले। आपको लग रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को। कहते शरणागत है तो दवा नहीं खा सकता, या चश्मा पहना तो शुद्ध भक्त नहीं है। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं थे ना, क्योंकि चश्मा पहनते थे। भाई जितना आवश्यक है आपकी भक्ति के लिए आप स्वीकार करोगे ही, है कि नहीं? यार एक ठंडा पानी मेरे घर को बैठा देगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। पूर्ण समर्पण का मतलब है आपका प्लान ये होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करनी। मैं बिल्कुल इजी प्लान बता रहा हूं। देखो भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो काम मत करना, अगर पैसे नहीं हैं तो इतना काम कीजिए कि आपकी भक्ति को अवरोध नहीं होना चाहिए। पैसे कमाने के लिए, बहुत धन अर्जन करने के लिए कोई फायदा नहीं। आज मर गए, सारा पैसा दूसरा व्यक्ति भोगेगा, पता नहीं पाप करेगा, क्या करेगा पता नहीं। आर यू गेटिंग दिस सिंपल कॉमन पॉइंट? जो भी आपको सैलरी दी जा रही है वो कम ही है, चाहे 1 करोड़ भी दी जा रही है तो भी कम है, क्योंकि मनुष्य जीवन आप अरबों रुपए देकर भी वापस नहीं प्राप्त कर सकते। इज इट ओके? क्लियर? ये बात है। तो जितना हो सके, चलिए 8 घंटे नौकरी प्रभात कहते हैं, गृहस्थ लोग कर सकते हैं, तो उस मैक्सिमम, ठीक है, नॉट मिनिमम। उसके बाद बाकी सारा समय, थोड़ा 6-7 घंटे सोने में निकल गया, बाकी सारा समय भगवान की भक्ति में लगाइए। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर एवरीवन। और नौकरी छोड़ करके जीवन चल जाए तो वो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं हो पा रहा तो इतना तो कम से कम करना चाहिए। नहीं तो जो आप देख रहे ना, जो चीज हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठा किए वही दुख देगी। और माया के पास बहुत नॉवेल तरीके हैं दुख देने के लिए। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये वस्तु, ये व्यक्ति ऐसे दुख देगा, और अरे यही दुख दे रहा है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पाप कर्मों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह उनकी कृपा है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है उसने पूर्व जन्म में बुरे कर्म नहीं किए हैं। क्यों? तभी तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पापों से मैं रक्षा करूंगा। तो यानी कि कोई पापी रहा होगा तब भी भगवान की शरण में आ सकता है, तो पाप कर्म किए होंगे। भक्त सदैव प्रार्थना करता है, अपने बुरे कर्मों के लिए मैं बारंबार जन्म लूं, किंतु मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि मैं आपकी सेवा करना ना भूलूं। मतलब आई मे बी इन अ डिसएडवांटेजेस पोजिशन फिजिकली, बट माई माइंड शुड गो टू यू। इजी, ये बात है। अब देखिए, इस तरह की प्रार्थना कोई भक्त करेगा, आप देख रहे हैं कि कितना भगवान का वात्सल्य उसके प्रति होगा। क्या ये आपने महसूस किया? आप मुझसे जैसा चाहे बर्ताव कीजिए, लेकिन मैं आपकी सेवा करते रहना चाहता हूं। भैया ये बताओ कि ये अगर कोई आपको बोलेगा तो आपका कितना वात्सल्य होगा?
कुछ समझ रहे हैं? इज इट नॉट सेल्फलेस लव? तो ऐसा नहीं कि भगवान फेंक देंगे उसको ये निम्न योनियों में, बट भक्त का भाव ये होता है, भक्त में इतना मनोबल होता है और वह भगवान से निवेदन करता है, मैं बार बार जन्म ग्रहण करता रहूं किंतु मैं शुद्ध भक्त घर में जन्म लूं जिससे मैं अपने को सुधारने का अवसर पा सकूं। दिस इज वेरी 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 नाइस। देखिए, भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तो यानी कि इस रिलेशनशिप में जो भगवान और जीव के बीच में है, भगवान की तरफ से कोई अवरोध नहीं है। किसको इंप्रूव करना है? हमें इंप्रूव करना है। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई मस्ट इम्प्रूव। साधन भक्ति मतलब मुझे इम्प्रूव करना है। जब तक भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है, आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई मस्ट फिक्स द क्रैशेस। समझ रहे? क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? आई एम नॉट हियर टू कम्पीट विद एनी वन। वो 64 कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, 92 कर रहा है, माला कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। जितना अच्छी भक्ति कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये बहुत अच्छी बात है। भक्त को अपने प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्त कभी इच्छुक नहीं रहता कि अगले जन्म में वह ऊपर उठे, मतलब स्वर्ग आदि में जाए। वह पहले ही इस प्रकार की आशा त्याग चुका होता है। मनुष्य चाहे जिस जीवन में जन्म ले, गृहस्थ के रूप में या पशु के रूप में ही सही, उसे संतान, साधन या कुछ न कुछ संपत्ति चाहिए, किंतु भक्त को कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती। मतलब देखिए, ये सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द फील्डिंग लगा दी जाती है। जब आप बैटिंग करते हो तो फील्डिंग आपने लगाते हो। समझे बात? किसी को एग्जाम्पल समझ में आया? जब बैटिंग करता है व्यक्ति तो फील्डिंग उसकी होती है कि दूसरी पार्टी से होती है? तो आप देख रहे हैं कि फील्डिंग तो कोई लगा ही देता है ना। तो उस फील्डिंग को ये मेरी पार्टी के है, ये मेरी टीम है, तो क्या ये बुद्धिमानी कही जाएगी? व्हाट एन एग्जाम्पल बाय कृष्णस मर्सी। आप बैटिंग कर रहे हो, आपकी दूसरी सामने दूसरे विकेट पे भी है, तो उधर फील्डिंग कौन कर रहा है? तो दूसरी टीम के लोग हैं ना। तो अब उनमें ये ना सोचो अरे ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। अब देखो बात क्या है, सोचोगे तो आप है ही मेरे कहने से आप मान तो लेकिन इतना सोचने लग गए कि भजन नहीं हो रहा। अरे हम बता रहे हैं ऐसा होता है। हम एक मित्र को कॉल किए, मैंने कहा यार जूम पे आ, वो नहीं आया, उसकी पत्नी है उसके नाम से। मैं बड़ा खुश हुआ, नहीं वाह एक ही दिन में आ गई है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा लगा तेरे नाम आगे। कहते नहीं, वो वीडियो ऑफ रखा था उसने। कहते नहीं, वो पत्नी आई थी, मैं तो बच्चे को खिलाने लग गया था, साइकिल चलाने लग गया था। 5:30 बजे बच्चे को साइकिल चलाने ले जा रहे हैं। जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर निकले, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, पत्नी है, अपना पति अपने स्थान में रहे, बच्चे अपने स्थान में रहे, सब लोग भक्ति करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो आपकी टांग खींचे, गजेंद्र को जैसे खींचा हुआ था ना तो कि भजन ना करने दें, तब भाई एटलीस्ट कुछ समय के लिए छुड़ा लेना चाहिए। अगर किसी को लगे मैं कठोर बोल रहा हूँ तो कृपया अजामिल प्रसंग सुन ले। महाराज देखिए कितना, महाराज तो कीड़ा बोलते हैं रेशम का कीड़ा होता है, वो अपना ही इर्द गिर्द वो रेशम का धागा बना लेता, फिर कहता हम कैसे बाहर निकले। तो पत्नी कौन स्वीकार किया? हम लोग ही तो खुद ही स्वीकार करते हैं ना। उसका कहीं पत्नी के भजन नहीं करने दे रही, अरे कैसे करें, बच्चा का ये करना कर रहा है, तो ये सब ऐसे करके जीवन बीत जाएगा। ऐसे में कई बार अपने कुछ स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो भजन नहीं करते, मैंने कहता आप मुझे सॉरी बोल सकते हो, तो उससे होगा क्या? मैं तो आपके लिए रुकूंगा नहीं, लेकिन क्या मृत्यु को भी सॉरी बोल दोगे? अब हो सकता है कि ये डायलॉग लगता है, लेकिन मुझे तो समझ में आता है। आई डोंट से सॉरी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग सॉरी? भाई क्या मतलब है? आपको भजन करना है ना भाई, मुझे सॉरी बोल के क्या करोगे बताओ? मैं रोक लूंगा किसी की मृत्यु को? क्या मैं अपनी मृत्यु को रोक सकता हूं? और ये जो जिन लोग नौकरी कर रहे हैं वहां भी सॉरी चलता है। सॉरी सर आज नहीं आया, सॉरी सर आज नहीं आया, तो कहते हैं फिर कभी मत आओ। वहां तो सॉरी नहीं चलता। समझना चाहिए कि इन सारी चीजों से कभी किसी को सुख नहीं मिला है। उसे भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो सकता है उसी से संतुष्ट रहता है, और ये होगा भी। आगे भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ाना चाहिए अपने आप को। वह ना तो अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने या अपने बच्चों की शिक्षा सुधारने के लिए रंच मात्र भी मोह रखता है। आपको लगता है हल्की बात है? बहुत बड़ी बात है। एक हमारे गुरु भाई हैं, वो है सब करोड़ सौ रुपीस, फिर भी जॉब कर रहे हैं। क्यों? बच्चों को अमेरिका में पढ़ाना है। उत्तरी अब भाई शिक्षा का क्या मतलब होता है वेदवादिनी? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना सीखे, वही शिक्षा है। अमेरिका में कौन सा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते हैं? MIT में पढ़ाते होंगे शायद, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड।
अब आपको समझ में आ गया, जहाँ एक नंबर की शिक्षा नहीं है वहाँ के लिए तुम प्रयास कर रहे हो। मैं उनसे पूछा, प्रभु जी आप कहाँ से पढ़े? कहते हैं मैं तो नव कौन सा कॉलेज, नवोदय से पढ़ा हूँ। तो हमने कहा नवोदय से पढ़कर आप करोड़ कमा रहे हो यहाँ पर और फिर भी फ्रस्ट्रेटेड हो। इट इज़ अमेजिंग कि माता पिता खुद देख रहे हैं कि हम पैसा कमा कमा करके दुखी हो रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे पैसा कमा कमा करके सुखी हो जाए। इज अमेजिंग ना? तो भगवान की कृपा से जितना मिल जाए संतुष्ट रहिए और भजन से कभी संतुष्ट मत होइए, ठीक है? वह ना तो अपनी सामाजिक स्थिति को ये पढ़ लिया, वह निकम्मा नहीं होता। वह आज्ञा ये नहीं कि सब छोड़ दिया बड़े गांजा पी रहा है नहीं नहीं, वह आज्ञाकारी होता है, किंतु वह क्षणिक घरेलू या सामाजिक जीवन के उत्थान में अधिक समय व्यय नहीं करता। जैसे आप लोग देखो, एग्जाम्पल समझो, आप अधिक समय मतलब कुछ तो समय देना पड़ेगा आपको परिवार वालों को, लेकिन आप देखिए अब मेट्रो में जैसे जैसे आते जाते हैं, जैसे मेट्रो में घुसते हैं तो तुरंत अब झाड़ू लेके सफाई करने लगते हैं कि नहीं? मेट्रो की, ट्रेन की, वहाँ जो बल्ब खराब दिखता है उसको रिपेयर कराते होंगे, नहीं करते? अच्छा, मेट्रो में कम देर के लिए रहते हो, लेकिन जब ट्रेन में बैठते हो ऐसे 8 घंटे 10 घंटे के लिए, तब तो आप उसके जो है बाथरूम खराब हो गया उसे रिपेयर कराते होंगे, नहीं? आप समझ गए मेरी बात ना? जैसे ही मालूम चलता है कि भैया थोड़ी देर के लिए है तो उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, अब तो भक्त तो अपने घर में से ज्वाइन करते हैं। हम उनको भरतपुर में गए थे एक बार, वो किराए में जब वहाँ पे रह रहे थे, एज अ ब्रह्मचारी ऑल्सो आई कैन नॉट स्टे एट दैट प्लेस फॉर 1 मोमेंट, क्योंकि 2000 रुपये किराया था, पैसा बचाना था। सैलरी 50,000 रुपये थी, लेकिन पैसा बचाना था, 2000 रुपये किराया था, इसलिए पूरी फैमिली उसमें रह रही थी। हम लोग तो मुझे लग रहा था मैं एज अ ब्रह्मचारी एट दैट टाइम वाज लिविंग इन ऑपुलेंस। इतना गंदा और इतने बहुत ही शैबी स्थान में रह रहे थे। क्यों? किराए का था ना, वहाँ ठीक नहीं कर रहे थे। अब अपना घर वर जो लिया तो उसको थोड़ा अच्छे से आराम से रहते हैं। आप समझ रहे हैं बात? जो भी अवस्थान है, जनरली लोग किराए पे जब रहते हैं तो बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करते कि थोड़े समय के लिए रहना ना, कभी भी निकाल सकते हैं, और अपने घर में तो हमेशा रहना है समझ आ गया ना? लेकिन अपने घर में भी कितने दिन रहना भाई? अब समझ में आ गया बात? तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को समझ में आ जाए कि सब क्षणिक है तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखिए आप लोग को ये लगता है, ये बात बहुत कम लोगों को क्लिक कर पाएगी कि वी आर इटर्नल। आप जब इटर्नल प्लेन से देखोगे ना, इटर्नल प्लेन समझ रहे कि मैं शाश्वत हूँ, तो तब समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, और मन हमको यही करता है जो एकदम क्षणिक है, जो इनसिग्निफिकेंट है उसको बहुत बड़ा करके दिखाता है। कौन सा वो होता है मायोपे, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है? कॉन्वेक्स होता है जो छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, समथिंग कॉन्वेक्स होता है। यही आँख मन की दृष्टि ऐसी रहती, छोटी सी चीज़ उस पर दिमाग लगा देगा, और ये हमको पसंद नहीं कर रहा है, वो हमको पसंद नहीं कर रहा है, ये छोड़ के चली गई, ये छोड़ के अवल बड़ा मिल गया, ये आप देखोगे आज छोड़ के चला गया फिर घूम के वापस आ जाता है। एक टाइम लाइन चल रही है, टाइम लाइन में कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले, ऐसा ही हो रहा है, और उसमें अपने इन्वेस्ट कर रहा है अपने बुद्धि को, और जो हमारा शाश्वत संबंध भगवान से उधर उसको छोड़ के बैठा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं जीवन के उत्थान में अधिक समय व्यय नहीं करता। मान लीजिए कि आपका क्या पोर्टफोलियो है जी आपकी जो कंपनी में? HR मैनेजर। मान लीजिए भगवान ने निर्णय कर दिया कि आप मरते दम तक HR मैनेजर ही रहोगे तो काहे टेंशन ले रहे हो? रोटी तो मिल रही है ना। अब मैं कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यही लिखा है तो क्या कर सकते हो बताइए। भगवान ने जो नाक बना दी उसके बारे में सोचते हैं क्या कैसे प्रमोशन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। वह पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा रहता है और अन्य कार्यों में उतना ही समय लगाता है जितना कि अनिवार्य होता है। यथार्थम उपयुज्यता, यथारम उपयुज्यता। ये समझ में आ गया बात? भाई देह को देखो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो देह कहेगा भाई तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, दिस इज वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब तक जगत में है तो कुछ कार्य करना ही पड़ते हैं, नौकरी के लिए, सब चीज़ के लिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो इतना बढ़ जाए, इतना फैल जाए कि हमारी भक्ति की टेरिटरी में आ जाए। इज इट ओके? ये बात है प्रभा जी कह रहे हैं। देन योर लाइफ विल बी वेरी गुड। मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्वास्थ्य, ठीक है? देन योर साधना, चैंटिंग अच्छे से होना चाहिए, एंड देन सेवा। सेवा कैन बी टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स, आपकी नौकरी है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब उसमें आप जोड़ लीजिएगा सारा कुछ। ये करेंगे तो आप सुखी रहोगे। ये इसी ऑर्डर में देखना। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना साधना कर पाएंगे, ना जॉब कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये ऑर्डर याद होगा सबको, स्वास्थ्य, साधना और सेवा। ये है, सिंपल है, बहुत बैलेंस जीवन आपको जिएंगे। ऐसा भक्त इसकी चिंता नहीं करता
कि अगले जीवन में या इसी जीवन में क्या होने जा रहा है, यहाँ तक कि वह अपने परिवार, बच्चों या समाज की भी परवाह नहीं करता। परवाह नहीं करता मतलब देखिए भाई, रूप गोस्वामी जी भी अपने परिवार के लोगों को 25% दिए थे, अपने संन्यास ले रहे थे। तो ऐसा नहीं कि परिवार के लोगों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए, बट उतना ही दीजिए जितना कि आपको डिस्टर्ब ना करे। और कभी कभी बोलते भी हैं, हाँ भाई कुछ और बनाइए भाई, हाँ 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 करना चाहिए, हाँ सही कह रहे हैं, करिएगा मत उस तरह से। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लेने के चक्कर में, चाहे वो घर का हो चाहे कुछ हो, तो व्यक्ति की भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। अभी एक वक्त हमको रो रहे थे, बोले प्रभु जी घर कभी नहीं बनाना चाहिए अपना, और मेरा सारा भजन डिस्टर्ब हो गया, ये फलान ढिमकाना। तो हमने कहा मैं पहले बताया ना आपको कि आप कहीं फ्लैट ले लेते, आराम से रह लेते, नहीं समझ में आया तो अब ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम परवाह तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि आपकी भक्ति डिस्टर्ब होने लग जाए। बहुत बार देखा जाता है, हम तो जूम पे भी देखते हैं, वो ज्वाइन किए, अब पति पत्नी साथ में एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं, तो एक ही फ़ोन है ना सबके पास, डेटा बचाते हैं। क्या करते हैं आप? जब भजन करें तो अकेले कीजिए, ये मेरे शब्द नहीं, जो आपको, अब मैं अपने शब्द बोलता ही नहीं, सही बता रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे, एकदम डांट रहे थे। आप कम से कम जब कर रहे तब तो पत्नी को मत बिठाओ साथ में। आप सुन लो अजामिल प्रसंग, सुन लो। हम तो इनको उधर दरवाजा बंद करके इधर अपना जब करते हैं, उधर जब करते हैं, ऐसे करके। कभी साथ बैठा के, कभी देखा आप लोगों ने कि हम वेदवादी को बगल में पास में बैठा कर जब कर हरे कृष्ण अपना जब सुनो ना भाई, उस टाइम, अरे हम किसी के पति नहीं है भाई, किसी के, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ, समझ मेरी बात। हम सामने बैठे हैं, हम किसी कुछ भी नहीं है, कि प्रेम नहीं करते हैं, कि ध्यान नहीं देते, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम है किसी कुछ भी नहीं। ये सबको समझ में आना चाहिए। जितने संबंध जोड़ लो, लेकिन अंदर ये मानो किसी के नहीं है, देन यू कैन एक्चुअली लव। अदरवाइज अपने को केंद्र बनाएंगे और इंद्र तृप्ति करेंगे। समझ में आई बात? मैं पति हूँ, मेरा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो बेवकूफ है। यू आर नॉट एनीवन। आप देखना कभी भी अगर ऐसी डिमांड आई ना, मैं इसका ये व्यक्ति हूं, तो पहले आपने उपाधि को स्वीकार किया, तब ऐसी भावना आई, देन द रिलेशनशिप स्पॉइल्स, फिनिश। तो अब बच्चा जब नहीं कर रहा, अरे भैया वो करे ना करे, पहले आप अपने जब कर लो। बहुत सुंदर बात भाई, हद से सुंदर बात। एक गार्डनर था, और वो गार्डनर समझते हैं ना, तो माली, तो अन्य मालियों की सहायता कर रहा था उनके गार्डन को ठीक करने के लिए, लेकिन देखा ये कि उसका ही बाग सूख गया, वो पानी नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे, महाप्रभु बोले ना, माली होया से बीज करो आरोपण, श्रवण कीर्तन चले करो ऐसे चन। वह अपने माली बन के अपनी भक्ति को बढ़ाइए। अगर वो और भक्ति कर सके साथ में, बड़ी अच्छी बात है, उनके चक्कर में अपनी भक्ति को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप लोगों को लग रहा है हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे भक्त कहेंगे अरे प्रभु जी हम 7 से 8 में कैसे हैं, दिन भर तुम ऑफिस में रहते हैं, शाम को अपने परिवार को टाइम देना होता है। परिवार के टाइम में भागवत पढ़ाते होंगे आप शक्ल से। वह कृष्ण भक्ति में रहकर भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। इस संबंध में महाराज अम्बरीश बड़े अच्छे उदाहरण है। पूरे जगत के राजा थे, लेकिन वो कभी मानने ही नहीं कि कुछ है, वो सब स्वप्नवत है, सब स्वप्न है, ऐसा माने। भगवत गीता में कहा गया है कि वक्त के जाने बिना ही भगवान उसकी मृत्यु के पश्चात उसे अपने दिव्य धाम में भेज देते हैं। इस शरीर को त्यागने के बाद वह दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। बिना जाने मतलब भक्त को नहीं पता रहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान के पास चला जाऊंगा। आप शास्त्र से सुनते हो, बट ही कांट सी दैट इमीडिएटली। कैन यू सी दिस कि मुझे वैकुंठ दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। और मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव को उसके कर्म के अनुसार अन्य प्रकार का शरीर धारण करने के लिए अन्य माता के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, किंतु भक्त को तुरंत ही भगवान के पास रहने के लिए वैकुंठ में भेज दिया जाता है। मतलब अगर आज मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति में जीवन बिता रहा हूँ, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आज ही वैकुंठ से विमान आए और मुझे ले जाए। क्या समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए गंभीरता से चैंटिंग करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इट इज दैट इंस्टेंट। और आप ये देख रहे हैं जब आप यहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं तब उसका प्रभाव कुछ और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो कुछ करते करते मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो बात बोलनी थी, जो सुननी थी, वो भूल गए, वो छूट गई। कितने लोग, जो लोग अभी सामने बैठकर सुन रहे हैं, कितने लोगों को ये बात छूट रही है, आपके चित्त में जा रहा नहीं, इसलिए हाईलाइट कर दिया मैंने कि आज ही हो सकता है कि आप वैकुंठ चले जाओ। जब आपका ट्रेन आज ही आनी होती है तो कुछ अलग तरह से होता है ना चेतना। आप समझ गए ना बात? 15 दिन के बाद आती तो आदमी रिलैक्स करता है, जब आज ही आनी है तब आप अलग प्रकार से होते हो ना। तो उसी तरह से व्यक्ति को भजन करना चाहिए कि जो कुछ भी है यहाँ पे, जितने भी मेरे
को ट्रैवलर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पत्नी बच्चे कुछ भी, ठीक है वो है, लेकिन वो अब छूट ही जाएंगे, वो अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे, मैं अपने डेस्टिनेशन पे जाऊंगा। झगड़ा नहीं करते हम लोग, लेकिन वो अपने जाएंगे, अपनी गति में जाएंगे, मैं अपनी गति में जाऊंगा, मैं अपने टिकट के हिसाब से जाऊंगा, अपने पेमेंट के हिसाब से जाऊंगा, मुझे अपना पेमेंट करना है। मैं सुबह बता रहा था कि ट्रेन में टिकट लेते हैं तो टिकट देने वाला अलग, पेमेंट करने वाला अलग, बुकिंग करने वाला अलग, चेकिंग करने वाला अलग, लेकिन आप ही एग्जामिनर हो, टीटी भी आप हो कि टिकट ठीक है कि नहीं, आपने बुकिंग करनी है भगवान का नाम उच्चारण करके, भक्ति करके, और ट्रेन भी आप ही चला रहे हैं, एक तरह से कह लीजिए। कोई कठिनाई नहीं है, बस अपने खुद से करना होता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। क्या विशेष कृपा है? कि अब भगवान के पास वापस चला जाता है। ये किस प्रकार संभव है, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान जो भी चाहे कर सकते हैं, एनीथिंग ही कैन डू। वे समस्त पाप कर्मों को क्षमा कर सकते हैं, वे किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। एक बार मैं देख लूं कौन यहाँ पे अयोग्य है। जिसकी नाक थोड़ी चपटी है वो लोग नहीं जा सकते ना वैकुंठ, कोई वोट नहीं दे रहा है, ठीक है। जिसका रंग थोड़ा डार्क है वो नहीं जा सकता, जिसने चश्मा लगाया वो नहीं सकता, वो बैठे कैसे, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा चश्मा गिर गया तो आप देख रहे उसको उठा करके बिठा दिया जाएगा। मान लो कोई लूला लंगड़ा है तो भी एनी वन, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी व्यक्ति को वैकुंठ लोक भेज सकते हैं। जिसके 6 बच्चे हैं, जिसके कोई भी बच्चे नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यह उन भगवान की अकल्पनीय शक्ति है जो शुद्ध भक्तों के अनुकूल रहते हैं। समझ में आ गई बात? अनुकूल मीन्स फेवरेबल रहते हैं। इसका लास्ट लाइन को समझ लिए। फेवरेबल मतलब हम अपने जीवन में समझ लिए हैं कि हर दिन जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ अच्छा प्रयोजन है, और आप भी समझ लीजिए इस बात को। आप लोग सब लोग जब कर रहे हैं, कृष्णा इज ऑलवेज अनुकूल टुवर्ड्स यू। वो कुछ भी गड़बड़ कर ही नहीं रहे हैं, वो केवल सही ही कर रहे हैं। जैसे आप भगवान की तरफ जाओ, आज आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन आप जरूर समझ जाएंगे कि नहीं, जो भगवान ने किया वो सही ही किया। भगवान कभी अपने भक्तों का अहित करते ही नहीं, संकल्प ही उनके मन में उदित होता ही नहीं कि हम गलत करें। किसी के लिए गलत नहीं करते, भक्तों के लिए तो कर ही नहीं सकते। वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू, नाउ टू टेक अवे पॉइंट, अगर आप 16 माला जप कर रहे हो, जो भी जीवन में हो रहा है उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान आपको अपने पास वापस लाना चाहते। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि हमने स्वीकार किया कि हमारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है, मेरा होना था तो स्वीकार कर लिया, सरेंडर कर दिया डॉक्टर साहब को। अब जो भी ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है वो मेरे शरीर के अनुकूल ही होता है, यद्यपि कुछ चीज़ें पेनफुल होती हैं। हमको तो बेहोश कर देते हैं, लेकिन वो मुंह पाइप डालते हैं, पेट तक जाता है, काफ़ी अनकंफर्टेबल होता होगा ना। कभी ट्राई किया आपने? मत करना। कितना नहीं, एंडोस्कोपी नहीं, वो कुछ होता है, वो मुंह में डालते हैं, उसे एनेस्थेसिया देते हैं, पेट में कुछ तो करते हैं, सो अनकंफर्टेबल। लेकिन जो कुछ भी होता है, और डिटेल्स में जा नहीं सकता। पेट में स्टेपल लगे थे, स्टेपल समझते हैं लोहे वाले, जो चोट होती है जहाँ पे काटते हैं, स्टिचेस की जाकर स्टेपल करते हैं। हाँ, स्टेपलर। वैसे जब वो हटा रहे थे तो ये क्या है लोहा, आई एम आयरन मैन नाउ, लाइक दैट। तो अब आप जो कुछ भी कर रहे हो, सिल रहे हैं, किसी की खाल को सिलना कितना कठिन होगा, तो ये पेनफुल है कि नहीं? चक्कू चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वह मेरे स्वास्थ्य के लिए ही है। अब समझ में, जब डॉक्टर संकल्प लेके यही कर रहा है कि इसका मुझे हित ही करना है, तो भगवान तो गलत कर ही नहीं सकते। और ये और ऑब्वियस होता जाता है जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की बात को सुनता रहता है और नाम जप करता है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा और कठिनाई होगी। हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद फिर रुक जाएंगे, ऑलरेडी टाइम नाउ। दूसरे आत्मा का मतलब ग्रॉस बॉडी है? नहीं, दूसरे आत्मानम का अर्थ था सो उपाधिक आत्मा। वेल यू कैन से लाइक दैट, बट बेसिकली वो आत्मा, यानी वो जीवात्मा जो उपाधि को ग्रहण किया कि मैं पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो आत्मा का अर्थ है। बहुत अच्छी बात है भक्त ने बोली है, बहुत अच्छी बात बोली। कृष्णा हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं इसको कई बार बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पाया। ये सुना ही होगा आपने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना तो आपने होगा, लेकिन जरा पहली लाइन को उस पर विचार कीजिए, गॉड हेल्प्स। व्हाट डज दैट मीन? कभी विचार कीजिए इसका मतलब क्या। जैसे मैं वरुण प्रभु की हेल्प कर सकता हूं कुछ हद तक, वरुण प्रभु अपने पिताजी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है। लेकिन जो व्यक्ति अपना हेल्प करने लगा, अपना भजन कर रहा है, अपना सजग है कि मैं कैसे भजन में आगे बढ़ूं, तो उसकी सहायता कौन करेगा? भगवान करेंगे। यानी अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से करेंगे। तो इसलिए व्यक्ति को
खुद ही अपनी साधना आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि भगवान की सहायता मिले। और आप देखना कि कहीं कोई अज्ञान का अवकाश ही नहीं रहेगा, अवकाश नहीं रहेगा। सो वेरी वेरी नाइस पॉइंट्स वी लर्न फ्रॉम दिस क्लास टुडे। जो आपको अच्छा लगा वो आप नोट कर लेना, और कोई मित्र हो तो आप शेयर करना उनसे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।